दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हमको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रख मुझको उस हाल में याद करूं। जिस हाल में रख मुझको उस हाल में याद करूं। उस हाल में याद करूं। तेरी याद में मैंने गीतों को संवारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। कैसे कहूँ तुमसे मुझे ये और वो दे दो। मैं कैसे कहूँ तुमसे मुझे ये और वो दे दो। कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे भगवान मैं कैसे कहूँ तुमसे मुझे ये और वो दे दो। मुझे ये और वो दे दो। तेरे आगे ही मैंने दोनों हाथ पसारे हैं। तेरे आगे ही मैंने हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोले शंकर भगवान की। इस संसार में आपसे निवेदन करूं, जीवन में जब भी कष्ट आ जाए तो कभी पड़ोसी को मत बताना। अगर कष्ट आ गया
तो देवादिदेव महादेव के चरणों में जाकर रो लेना, लेकिन किसी पड़ोसी से मत रोना। इस संसार में, इस कलयुग में मोर कब प्रसन्न होता है? जब काले बादल छा जाते हैं। और दुष्ट व्यक्ति कब प्रसन्न होता है? जब हमारा पड़ोसी दुख में होता है। तो जब भी संसार में कष्ट आए तो परमात्मा के चरणों में रो लेना, लेकिन किसी के पास तो ऐसा बोले शंकर भगवान की जय। माता कुंती ने भी भगवान से एक ही वचन मांगा, सुख के साथी सभी होते हैं और दुख का प्यारे केवल ठाकुर जी होता है, देवादेव महादेव होते हैं। इसलिए और जो सम्मान वाले जो सम्मान करना चाहते हैं व्यास जी का, वो जल्दी आए एक एक दो दो करके और सम्मान करते चले। हरे हरे शंभु शंभु देवा महादेवा, शंभु शंभु देवा महादेवा, शंभु शंभु कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भवम भवानी सहितम नमामि। हरे हरे शंभु शंभु देवा महादेवा, शंभु शंभु देवा महादेवा देवा, शंभु शंभु देवा महादेवा, शंभु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे हरे शंभु शंभु देवा महादेवा, शंभु 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 देवा महादेवा। सानंद मानंद सानंद मानंद बदनी बसंत आपम दंदम। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद ग्रंथम हद पाप वृंदम। सानंद मानंद बने बसंतम मानंद ग्रंथम हद पाप वृंदम। वाराणसी नाथ नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। वाराणसी नाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। हरे हरे शंभु शंभु देवा महादेवा देवा, शंभु 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 शंभु। शंकर भगवान की जय, महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये मंगलमयी आनंदमयी पावनमयी शिव महिमा शिव कथा हम लोगों के जीवन में आनंदमय करने वाली इसकी छत्र छाया में बैठ करके हम इस पावनमयी गंगा में डुबकी लगा
इस संसार में व्यक्ति के जीवन में कष्ट तो आना ही है। इस पृथ्वी का नाम क्या है? दुखालय। इस पृथ्वी का दूसरा नाम है दुखालय, मृत्यु लोक। इसमें जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर कोई चढ़ चला जंजी। क्यों? जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कोई चढ़ चला सिंहासन, कोई बंधा जंजीर। क्योंकि वहां तो एक ही रास्ता है। तो देवादेव महादेव के लोक में केवल सत्कर्म जाता है। इस पृथ्वी में बैठ करके आप सत्कर्म कर रहे हैं, है शिव कथा सुन रहे हैं। तो जीवन में कष्ट आए तो घबराना मत और देवादेव के महादेव के चरणों में लग जाओ। कितना भी बड़ा कष्ट हो सब नष्ट हो जाता है। ये देवादेव महादेव देने वाले हैं, ये सब कुछ देने वाले हैं। माँ कुंती ने जो मांगा तो क्या मांगा? दुख विपत्ति, संसार का कष्ट। जब संसार का कष्ट था, विपत्ति थी, तो परमात्मा उनके पास रहे और बड़े से बड़े युद्ध भी उनने जीत लिए। और कभी पांडवों को ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम कहीं परास्त हो गए हैं। कौरवों की सेना को जीता। तो जो परमात्मा हमारे समीप है, परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो जिस पर कृपा राम की होती है उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं देवादेव महादेव के चरणों में अपना अनुराग करो, प्रेम करो और भक्ति करो। पावन श्रावण मास में ऐसा पवित्र ये महीना है और हमारे देवादेव महादेव का ये मंगलमयी महीना चल रहा है। इसमें हम सब लोग मिलकर के बड़े शिव कथा को श्रवण कर रहे हैं और ऐसे ही शिव कथा को श्रवण करते रहें। ऐसी कृपा देवादेव महादेव के चरणों में प्रार्थना करें, हमारा जीवन सत्कर्म में निकल जाए। सत्कर्मम सूचकम नूनम, ये है भगवान की मंगलमयी कथा में। बोले शंकर भगवान। ओ तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर, तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। बिगड़ी हुई तकदीरें तेरे दर पे संभलती हैं। बिगड़ी हुई तकदीरें एक पल में संवरती है। बिगड़ी हुई
तकदीरें तेरे दर पे संभलती है, बिगड़ी हुई तकदीरें तेरे दर पे संभलती है। आ बैल पे चढ़ के भोले, आ बैल पे चढ़ के भोले, भक्तों ने पुकारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में खुशियों का सहारा है। कश्ती है बड़ी दूर किनारा है, डूबी हुई कश्ती है बड़ी दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है बड़ी दूर किनारा है, टूटे हुए कश्ती है बड़ी दूर किनारा है। आओ भक्तों ने तुमको बाबा, आओ भक्तों ने तुमको बाबा तेरी दर पे बुलाया है। तुम दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। चले आते हो, जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो, जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो, जिसने भी पुकारा तुम दौड़े चले आते हो। भक्तों की सुनो तुम पुकार, भक्तों की सुनो तुम पुकार, भक्तों ने पुकारा है। दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा, दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। बोलिए में फैजाबाद से महावीर नगर से श्री सुरेश शर्मा जी हमारे मंच पर पधारे। बोले बाबा बड़ी कृपा करें, आनंदमय जीवन बनाएं, ऐसी व्यास मंच से प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में, बाबा देवादेव महादेव के चरणों में। देखिए संसार में जब हम रहते हैं, संसार में जब आते हैं तो ये दुख तो हमारे साथ ही चला आता है, सुख भी हमारे साथ आता है, और दोनों ही परमात्मा के हैं। इनको खुशी से अपनाए, दुख आ जाए तब भी हंसते रहें और सुख आ जाए तब भी हंसते रहें। सामने वाले को एहसास ना हो
कि हम किस परिस्थिति में हैं। एक सी प्रीति होनी चाहिए। देखिए, जब हमारे जीवन में कष्ट आए, हम दुखी हों, ये परमात्मा कहता है जब मैं तुझे सुख देता हूँ तब भी तू हंसता है, और दुख आ गया है तो क्यों रोता है। ये भी तेरे साथ आया है और तेरे कर्म के द्वारा आया है। ये सब संसार में हमको प्राप्त होना है, इसलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए। अगर दुखी हुए तो देवादेव महादेव के चरणों में जाएं। सभी बच्चों को जरा आराम से बैठा लें, पीछे व्यवस्थापक भैया और जो भी हमारे व्यास मंच पर आ रहे हैं वो थोड़ा कथा को चलने दें, और जब बुला लिया जाएगा जो समय होगा उसी समय, ठीक है ना। और अपने आस्ते आस्ते शांति से सब कुछ आनंद लें। देखिए, आपसे निवेदन करूं, जो कल की कथा के विषय में मैं आपको, वैसे टाइम तो सुबह का ही रखा गया है, कल का 9 बजे के समथिंग हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे और 1 बजे के समथिंग अपनी कथा विराम लेगी। क्योंकि देखिए, कल का इसलिए रखा गया है, परसों सोमवार है और श्रावण मास चल रहा है, सब लोग व्रत में रहते हैं और एकादशी भी है। तो भैया कथा के बाद सबको भंडारा मिलना चाहिए है। जब लोग सब कथा सुन रहे हैं तो भंडारा भी सबको प्राप्त होना चाहिए। अगर व्रत किसी का हो गया तो भैया ठाकुर जी के प्रसाद से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हमने विचार किया परीक्षित जी ने कि सबको भोजन मिलना चाहिए, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। और जितने लोग हमारे इस कथा पांडाल में कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं, वो सब भोजन प्रसादी पाकर के ही जाएं। ये परीक्षित जी की तरफ से सबका निमंत्रण है। और इस कथा को और इस प्रसाद को, इस मंदिर को अपना समझ करके ही स्वीकार करें। देखो, एक निवेदन करूं आपसे, कभी कथा मंदिर व्यक्तिगत नहीं होते हैं। भगवान ने कहा है मेरा मंदिर व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं शिवालय क्षेत्र मंदिर, जो क्षेत्र का होता है। सहयोग कोई भी करे, शिव महापुराण में कहा गया है जो मंदिर बनवाता है ना, भैया सब बैठ जाएं जरा, हाँ जी, जो मंदिर बनवाता है, मंदिर का जो ढांचा तैयार करता है, उसको शिव महापुराण में कह रहे हैं वो इंद्र के समान हो जाता है। जो जाता है धराधाम से वो इंद्र के पास जाकर के बैठता है। जो मंदिर का निर्माण करता है, और मंदिर का निर्माण करने वाला इंद्र के समान होता है। लेकिन नारायण भगवान कह रहे हैं विष्णु पुराण में, परीक्षित जी महाराज जी, तो जो मंदिर बनवाता है वो किसके समान होता है? केवल 4 ईंटें और ढांचा बनवाने वाला इंद्र के समान, इंद्र के पास जाकर के विराजमान होता है। ये शिव महापुराण कहती है। और लेकिन उसके अंदर शिवालय और मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करने वाला स्वयं विष्णु कहते वो मेरे समान हो जाता है और मेरे धाम में आता है। ये विष्णु पुराण में कहा गया है। और इसमें विशेष बात, जो मंदिर में थोड़ी सी चुटकी भर भी बालू डाल दे, थोड़ा सा अपना सहयोग कर दे, वो किसी तीर्थ में और धाम में जो फल मिलेगा उसे पूजा करने का, वह फल उसको थोड़ा सा दान करने में ही प्राप्त हो जाता है। और एक बात निवेदन करूं, शिव महापुराण कहती है
जो सहयोग करता है, जो मंदिर की प्रतिष्ठा करता है और मंदिर की प्रतिष्ठा में जो सहयोग करता है उसको स्वयं देवादिदेव महादेव अपने समान मानते, उसको मनुष्य नहीं कहा गया है। शिव महापुराण में उसको मनुष्य नहीं बोला गया है, वो शिव स्वरूप माना गया है। इस पृथ्वी पर जो मंदिर का निर्माण करता है, देखिए मंदिर का निर्माण करने वाले हम हैं, पूजा करने वाले भी हम हैं, मूर्ति को बनाने वाले भी हम हैं और प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भी हम हैं और उसमें स्वयं पूजा करने वाले भी हम हैं। लेकिन परमात्मा की जो मूर्ति बनाई हुई है संसार में हम लोग बैठे हुए हैं, जो किसने बनाई है ये मूर्ति? ये ठाकुर जी ने सबको बड़ा बढ़िया तरीके से सुरक्षित करके बनाया है। सबके चेहरे अलग अलग बनाए हैं, किसी का चेहरा एक सा नहीं है। ये ठाकुर जी की बनाई हुई मूर्ति है और इसके ही द्वारा हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इसी मूर्ति के द्वारा। वही करने वाले हम हैं, बनाने वाले हम हैं। देवादिदेव महादेव कहते उसको जो शिव कथा में बैठ जाता है, शिव की चर्चा को सुनता है और शिव मंदिर को बनवाता है और शिव मंदिर में पूजा करने जाता है, वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। इस पृथ्वी के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, इस पृथ्वी पे आ जाएं। इस पृथ्वी पे आने के लिए देवता तरसते हैं, क्योंकि यहाँ कर्म भूमि है। हम लोग कर्म करके खाते हैं, ठाकुर जी की अपने हाथों से सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, गोलोक में जाकर के वो व्यक्ति जो यहाँ धर्म करके जाता है वह जाकर के बैठ जाता है। वहाँ केवल दर्शन कर सकता है, अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकता है। इस पृथ्वी पे ही हम लोग सेवा करते हैं। ऐसा शिव महापुराण कहती है, जो पृथ्वी पे कर्म करके हम प्राप्त करते हैं, जो सेवा करके हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं, वो केवल पृथ्वी लोक पे हो सकता है। शंकर भगवान की जय। देवादिदेव महादेव अपने हे राम हे राम हे राम हे राम, तू जग माता तू ही पिता है, तू जग माता तू ही पिता है, दुनिया में सच्चा तेरा नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, तू ही बनाए तू ही बिगाड़े इस दुनिया के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए ये हाथ ऊपर करके हम लोग हर हर महादेव कहते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के सामने हम सिलेंडर हो जाते हैं, हम तेरे हैं और तू हमको स्वीकार कर अपना है। कोई चोर हो और पुलिस वाले सामने खड़े हो तो वो क्या करता है? हाथ खड़े कर देता है, हम सिलेंडर हैं तेरे सामने है। तो हम भी परमात्मा के सामने स्वीकार कर, परमात्मा हम तेरे सामने हैं। एक बार माँ पार्वती और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर
विराजमान थे और आपस में चर्चा होने लगी। हम सबके साथ जाते, सबके पति कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, लेकिन हमारे पति कोई कार्य नहीं करते हैं। तो हमको बड़ा संकोच लगता है कि हमारे पति केवल भजन ही करते रहते हैं। तो माँ पार्वती से बोले, महादेव क्या चाहती हो आप? हम भी कार्य करें, कुछ कार्य करो। नंदी बाबा को साथ में लेकर के माँ जगदम्बा की बात को मान करके कहा कि हमें क्या करना चाहिए? तो नहीं, आप कुछ कार्य करो। तो ठीक है, नंदी बाबा से पूछा क्या करना चाहिए हमको? पार्वती मैया बोली, नंदी बाबा से आप पूछते हो, हम बता देते हैं आपको क्या करना चाहिए। आप भी जा करके खेती करो, है? आप भी खेती कीजिए। अब खेती हम पे है ही नहीं, हम करेंगे कहाँ से? बाबा ने कहा हम पर खेती है ही नहीं है, तो हम करेंगे कहाँ से? कि भैया कन्हैया पे बहुत खेती है, कन्हैया के पास जाओ और उसके साथ खेती करो। भैया खेती करें कैसे? कि भैया बाकी खेती है तो आध कटाई पे कर लो। माँ जगदम्बा पार्वती की बात मान करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में आकर के कहते कन्हैया से, अरे ठाकुर जी हम आपके साथ खेती करना चाहते हैं। कन्हैया ने आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपकी खेती है, खूब करो। आपके लिए कोई बटा थोड़े ही, हमारी तुम्हारी खेती एक ही है। बाबा ने स्वीकार किया, ठाकुर जी ने स्वीकार किया। पार्वती से पूछा अब खेती में क्या करें? कि बंटवारा कर लिया आपने, कैसे कैसे करके आओगे? कि हाँ, कन्हैया से कहे लाला हम तेरे यहाँ खेती करेंगे, लेकिन एक शर्त है। आपसे साथ खेती करेंगे। तो बाबा ने कही कैसे करोगे? कन्हैया बोले आप जैसे चाहो तैसे करो, आपकी खेती। ठीक है भैया, के ऊपर की फसल हमारी और नीचे की फसल आपकी। कन्हैया ने ठीक है, हमारी नीचे की फसल। तो अब आप फसल हम बोओगे क्या? कि आप बताओ। कन्हैया ने कहा तुम इसमें आलू गाड़ दो। ठीक है, बाबा ने कह दिया आलू गड़वा दो। खेती होने लगी, फसल हो गई तैयार। अब काटने का समय आया तो भैया आलू की खुदाई हुई। नंदी बाबा से कहा महादेव ने कि अपनी तो फसल ऊपर की है और नीचे की कन्हैया की छोड़ दो, अपनी ले चलो। खुदवा करके फसल को, जो आलू के ऊपर जो हरा हरा आल वगैरह होता है, उसको भर के बोरे में और नंदी के ऊपर रख करके कैलाश पर्वत की तरफ चलने लगे। और भैया जो नीचे की फसल थी आलू कन्हैया के पास भर दिए। माँ जगदम्बा ने देखा अरे बाबा बहुत दूर से आ रहे हैं और बहुत बड़ी खेती करके आ रहे हैं। द्वार पे आकर के देखा बड़ा बोरा भर के ला रहे हैं हरी हरी घास, कि आज तो आप बहुत बड़ी मेहनत करके ये खेती करके आ रहे हैं। तो जगदम्बा खड़ी हो गई और प्रसन्न हुई, लेकिन लाओ क्या लेके आए हो? तो उसमें देखा तो केवल हरी हरी घास है, कि इसका क्या करें? आपने कहा था कि हम फसल करने गए हैं, तो इसमें तो कुछ होने वाला है नहीं। तुम बड़े भोले हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कि अब की बार जाओ खेती करने तो कन्हैया से कह देना नीचे की फसल हमारी है और ऊपर की आपकी है। ठीक है, बाबा को जैसे बता दे माता, वैसे ही कन्हैया से तय कर दे।
जैसे ही महादेव आए और कन्हैया खड़े होकर के स्वागत करने लगे। अरे बाबा आओ, आपका स्वागत है, बड़ी कृपा की कि भैया खेती हम पुनः करेंगे। कि करो भैया, खेती आपकी है बाबा। महादेव जी की अब भैया देख लाला, खेती तो करेंगे लेकिन नीचे की जो फसल होगी वो हमारी होगी, ऊपर की तेरी होगी। ठीक है भैया, अब इसमें क्या कर दें? कन्हैया ने कही कर दो इसमें बाजरा, बो दो बाजरा। ठीक है भोले बाबा फिर चले आए, फसल को उगा करके बढ़िया कि उग गई कि हाँ। माता ने कहा जाओ अब कटवा तो लाओ। फिर नंदी पे सवार होकर के बाबा कैलाश पर्वत से उतर करके आए और फसल को काटा। नंदी से कहा नीचे की जो फसल है वो अपने साथ लेकर के जानी है और ऊपर की जो फसल है उसे छोड़ करके जाना है। भैया ऊपर से जो बाल थी बाजरे की सब कन्हैया को छोड़ करके और बड़ बड़ी डंडी लेकर के नंदी बाबा पे लाद करके कैलाश पर्वत पे चले। अब जब पहुंचे मैया ने देखा आज तो बाबा बड़े लंबे लंबे डंडे वाले लेकर के आ रहे हैं, आज तो बड़ी लंबी फसल की है। देख करके आए, उमा ने कहा ये क्या है? कि आपने ही तो कहा था कि ऊपर वाली फसल कन्हैया को दे के आना और नीचे वाली फसल खुद लेकर के आना। नंदी ने कही बाबा तुम बार बार खेती करते हो, तुम्हारा तो कुछ भला होता नहीं है, लेकिन हमारा तो भला हो जाता है। भाई नंदी का भला हो जाता है, नंदी को प्राप्त हो जाता है। उमा ने कहा, माँ जगदम्बा ने कहा आप तो बड़े भोले हो और ये कन्हैया बड़ा टेढ़ा है इसलिए आपको ठग लेता है। अब की बार जाना और कहना कन्हैया से कि ऊपर की भी फसल हमारी और नीचे की भी फसल हमारी। कन्हैया के पास आदिदेव महादेव पहुंचे और कन्हैया ने बड़ा स्वागत किया है। आइए बाबा, देख लाला हमने 2 बार तेरे साथ साझो कर लियो और दोनों बार हमारा नुकसान भयो है। अब हम ये नुकसान सहन नहीं करेंगे, अब की बार जो खेती करेंगे उसमें ऊपर की और नीचे की फसल हमारी होगी। अब बता तुझे क्या बुपाना है? लाला ने की जब मक्का बे दो, या में अपनी खेती मक्का बुपा दे रहे हैं। अब भैया नंदी से कही मक्का बो दो और भैया फसल उगा करके कैलाश पे चले गए। कैलाश पे गए, उमा से कहा फसल को हम बोआए हैं, बड़ी मेहनत से करके आए हैं और अब की बार कन्हैया से कह के आए हैं ऊपर और नीचे की फसल भी हमारी है। ठीक है बाबा, अब की बार तुम सही करके आए हो। 3 महीने के बाद जब आए नीचे देखे फसल तो हमारी बहुत बड़ी हो गई है और नंदी बाबा से कहा नंदी आप जाओ इस फसल को ऊपर और नीचे से काट के पैक कर लो, अपने ऊपर धरवा लो और जो बीच की फसल है भैया मक्का की कन्हैया को छोड़ दो। तो बीच में क्या है? माँ के पास जब पहुंचे तो ये तो भैया लाला देखो, लाला बड़ा टेढ़ा है, ये तुम्हारा इल्ला नहीं लगने देगा, इसलिए तुम इतने भोले हो बाबा। कहने का तात्पर्य है देवादिदेव हमारे वो हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, कमा के भी दूसरे को देते हैं। जो आप दे देंगे वो भी आपको ही सर्वस्व दे देंगे। ऐसे देवादिदेव महादेव बड़े भोले हैं, इसीलिए तो भोले कहे जाते हैं। तो वो भोले ऐसे हैं, खुद खेती बोते हैं और दूसरे को कटवाते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव हैं और हम उनकी शरण में जाना चाहिए। उनके मंगलमयी पावन कथा हम जो श्रवण कर रहे हैं वास्तव में ये मंगल करने वाली है। ये कई पुण्य उदय हुए होंगे जब हम लोग इस पे मंच पर इस पांडाल में विराजमान हुए शिव कथा श्रवण करने के लिए। तो
तो शिव के प्रति अनुराग रखो, भक्ति रखो। जब भी जीवन में कष्ट आए, परेशानियां आए, तो केवल एक ही नाम जपो। जो भी आपके पास गुरु मंत्र है, इष्ट देव का मंत्र है, शिव का मंत्र है, कृष्ण राम का मंत्र है, उसका नाम उच्चारण करो। परमात्मा कहता है जो मेरा नाम का स्मरण करता है उसके जीवन में कभी संकट नहीं आने देता हूं मैं। संकट आएगा कर्म के अनुसार। भगवान कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि भाग्य नाम से ही हमको प्राप्त हो, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपके नसीब में जो बना है, कष्ट बना है, अगर आपने भोले की सेवा की है, जल चढ़ाया है, और तो वो कर्म भी आपका समाप्त हो जाएगा। ऐसा देवादिदेव महादेव कहते हैं। इसलिए भाग्य के ऊपर निर्भर मत होना। भाग्य में जो मिलेगा वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका पता नहीं है, लेकिन आपने जो कर्म किया है वो जरूर मिलेगा। खेत में गेहूं बोएंगे तो गेहूं काट सकते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा हमको मिलेगा, फल भी मिलेगा उसका। इसलिए बाबा कहते हैं जो मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन लेता कुछ नहीं हूँ, इसलिए मेरा नाम भोले है, मैं महादेव हूँ। क्यों? जो करेगा वो सब अपने लिए करता है। महादेव की ऐसी मंगलमयी कृपा है, इसको हमें अपने अंदर उतारनी चाहिए। जब भक्ति हो जाए, भक्ति जब आती है ना, तो ठाकुर जी की जब भक्ति आएगी, पहले मन में विश्वास आएगा। हमें किसी के प्रति समर्पित होना है तो पहले हमें विश्वास करना होता है। हमारे ठाकुर जी के जो भक्त हैं, एक हमारे ठाकुर जी की भक्ति हुई, भक्ति मीराबाई के विषय में आपने श्रवण किया होगा। जो मीरा देवी मीराबाई थी, वो ठाकुर जी की इतनी बड़ी भक्त थी, दिन रात स्मरण करती थी। एक दिन उसके यहाँ कुछ संतों का आगमन हुआ, और संतों के आगमन से, कहते ना जब कोई संत ब्राह्मण घर में आ जाए तो लोग कहते हैं कुछ ना कुछ हमको पूछ लेना चाहिए। हमारे लोग तो अपनी कुंडली दिखाने लग जाते हैं, अपने विषय में चर्चा करने लग जाते हैं कि हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारा ये व्यापार कैसे चलेगा। लेकिन शास्त्र कहता है संतों से एक ही प्रश्न करो, भगवान की प्राप्ति होगी कैसे। संसार में लोग आपसे सब पूछेंगे, जब घर से बाहर जाओगे तो आपका धन कितना है, आपका व्यवहार कितना है, लेकिन कोई संसार में ये नहीं पूछता है कि भगवान के प्रति आपका प्रेम कितना है। व्यवहार पूछेंगे, धन पूछेंगे, माया के विषय में पूछेंगे, लेकिन कोई परमात्मा का प्रेम कितना हुआ, परमात्मा से भक्ति कितनी हुई, ये कोई नहीं पूछेगा। एक दिन संत आए और संतों से पूछा कि हमारे बच्चे का विवाह कब होगा, हमारी बच्ची का विवाह कब होगा। लेकिन मीराबाई की माता ने पूछा कि मेरी बच्ची का पति कौन होगा। तो संतों ने कहा ये छोटी है, इससे कहो इसका पति बांके बिहारी होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा, काला काला होगा, घुमराले बाल वाला होगा। ऐसा इसके पति के रूप का स्मरण करा करके वो संत लोग गए और माता ने मीराबाई को इसी का चित्र के रूप में सब बता दिया। तो मीराबाई उसी को स्मरण करते हुए स्मरण करती रहती है कि मेरा पति कैसा होगा। कुछ समय बाद स्मरण करते करते वो परेशान हो जाती है और बीमार हो जाती है। लेकिन बहुत डॉक्टरों को बुलवाया जाता है, लेकिन डॉक्टर भी
उसकी नवज को नहीं पहचानते हैं। मीरा कहती है बाबुल वेद बुलाइया पकड़ दिखाई मोरी बाँ, मूर्ख वेद मर्म नहीं जाने कसक दिखाई गले। नवजिया वेद क्या जाने हमें दिल की बीमारी है, दर्द की मारी मीरा बन बन भटके वेद मिला नहीं कोई। मीरा की तब पीर मिटे जब वेद समरिया हो। हे मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई हो मीरा मस्तानी हो गई। एक बार अपने दोनों हाथ खोलेंगे सभी भक्तजन जो भी पंडाल में मौजूद हैं, दोनों हाथ खोलेंगे और नाचते हुए झूमते हुए ताली के साथ यही कहेंगे, हे मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई है मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हे मीरा, अरे मीरा, हे मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। देखिए श्याम दीवाने कितने बैठे हैं यहाँ पर, जरा हाथ ऊंचा करें। श्याम दीवाने दोनों हाथ खड़े करें। ओ मीरा दीवानी हो गई ओ मीरा मस्तानी। मीरा दीवानी हो गई हो मीरा मस्तानी हो गई। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोग लाज सब छोड़ी। ओ राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोग लाज सब छोड़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने छोड़ी। लोक लाज की नहीं खबरिया हो हे मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। प्रीति तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, श्यामल रंग दिखलाया, आहा श्यामल रंग दिखलाया। साथ सभी का जोड़ दिया और गिरधर गाया, गिरधर गाया, ओहो गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई दुगनिया ओ मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। और इस भजन को गाकर मीरा दीवानी हो गई मस्तानी हो गई, लेकिन आप दीवाने नहीं हैं मस्तानी नहीं है। कौन कौन दीवाने हैं जो जरा दोनों हाथ खोलिए, सीधे हाथ और तालियों के साथ कहेंगे ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई ओ मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई।
के नाचे झूमे गाए, ओ नाचे झूमे गाए, आहा नाचे झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए, ओ नाचे झूमे गाए, आहा नाचे झूमे गाए। भाई बिरेनी श्याम बिरे में और न कोई भाई उसको, और न कोई भाई उसको, और न कोई भाई। वृंदावन की पकड़ डगरिया हो, ओहो हे मीरा, हाय मीरा, अरे मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। इस दुनिया में कुछ छोड़ के सावर रंग जलाया, सावर रंग जलाया, ओ सावर रंग जलाया। रवि का छोड़ दुनिया गिरधर गिरधर गाया, गिरधर गिरधर गाया, ओ गिरधर गिरधर गाया। वो ऐसी भई दुनिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, 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 मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ठाकुर जी के भक्त होते हैं वो पागल होते हैं, पागल होते हैं नहीं होते हैं। लोग क्या कहते हैं, आप एक लोटा जल लेकर के जाना महादेव पर, तो पड़ोसी क्या कहेगा, ये बड़ा भक्त हो रहा है। आजकल ज्यादा भक्ति जागृत हो गई है इससे, कहते नहीं कहते हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, कहते हैं। गाँव में कोई जाए पूजा करने तो ये बड़ा भक्त हो रहा है। आइए हमारे मध्य मंच पर फैजाबाद से आए हुए दुष्यंत शर्मा जी पार्षद शर्मा जी टुल्ला से। भोलेनाथ बड़ी कृपा करे सभी भक्तों पर, पंडाल में विराजमान जितने भी भक्त हैं, देवादेव महादेव अपनी कृपा बरसाते रहे। तो जो भोले के भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, पहले भैया पागल बनना पड़ता है। भगवान से मिलने के लिए हमें पागल बनना पड़ेगा। लोग मीरा को भी पागल कहने लगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन
निर्मल बहती है धारा यमुना में यमुना में यमुना में करे गाँव मेरा तेरा सब लोग आनंद ले रहे हैं और अपनी अपनी कृपा बरसा रहे हैं भोले बाबा सब भक्तों पर। ऐसी मंगलमयी कथा है। भगवान के जो गण है ना, तो जो भूत प्रेत पिशाच